आज हम बात करने वाले हैं कि बायो को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या टिप्स है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हम बायो को जब पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल सही और सही ट्रैक पे और बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहे हैं। ओके, चलिए फिर आज बात करते हैं इसी बारे में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रिया सोनी है और मैं आप लोगों की बायो की एजुकेटर हूँ। आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंटेंट डिलीवर भी करती हूँ और साथ में कुछ स्ट्रैटेजीज भी शेयर करती हूँ। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि बायो को बेसिकली पढ़ना कैसे। बायो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इस बायो में भी बहुत सारे ब्रांचेज है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये आती है कि आप जिस भी क्लास में है ना, आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप चैप्टर पढ़िए, रीड कीजिए। इंग्लिश है, हिंदी में है, कुछ भी है, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, कुछ ऐसे वोकैबलरीज होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, विच इज आउट ऑफ द माइंड, कहीं और ही जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गूगल। ठीक है, फोन लेके बैठिए, जब भी कोई टर्म समझ में नहीं आता गूगल कर लीजिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। ओके, गूगल कर लीजिए और उसको लिख लीजिए, एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए कि ये इसमें मेरे बायो के कुछ बेसिक वर्ड्स है, टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, इसमें मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी। ठीक है, और उसको फिर मेमोराइज करने में भी इजी रहेगा। ओके, या फिर जिस बुक में आप पढ़ रहे हैं उसी बुक पे साइड में कहीं लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बेसिक जो बायो के वोकैबलरीज है ना वो इन्हांस हो जाएगी। ओके, सेकंड ऑप्शन है कि बायो की डिक्शनरी आती है। ओके, बायो की प्रॉपर डिक्शनरी आती है, स्टेशनरी में जाइए, जाके एक बायो की डिक्शनरी परचेज कर लीजिए। बायो जो है वो प्लांट्स और एनिमल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज जूलॉजी एंड दी बॉटनी। ठीक है, तो डिक्शनरी में आपको वो दोनों टर्म्स, दोनों कैटेगरी मिल जाएंगी जो कि पास ऑन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं, जब भी आप स्टडी करें आप डिक्शनरी लेके बैठे या फिर गूगल लेके बैठे। ओके, ये एक सही तरीका है बायो के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा हैबिट में लेकर आना पड़ेगा। जब हम सपोज कीजिए आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको फ्रेंच सीखनी है, या फिर आपको जर्मन सीखनी है, तो आप उसको हैबिट में लेकर आते हैं ना कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये बोलना है। हिंदी है, हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, तभी हम लोग हिंदी में एक्सपर्ट हैं। इंग्लिश थोड़ी कम है, क्यों? क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो पाते, बट वही है, हमारा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम हो जाते हैं। सो उसको रिपीटिशन में लेकर आइए, एक हैबिट में लेकर आइए। हैबिट में लेकर आइए कि हर रोज़ मुझे हाफ एन आवर बायो पढ़ना है, या फिर वन आवर मुझे बायो पढ़ना है, या फिर जितना भी आपका कॉन्टेंट है उसके बेसिस पे आप अपना टाइम जो है फिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने बेसिक भी कंप्लीट कर पाएंगे। जब आप बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, आपको रीडिंग करनी समझ में आ जाएगी। रीडिंग कर लिया, अब आपने लर्न करना है। लर्न कैसे करना है, थोड़ा सा मेमोरी पावर को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, लर्न करेंगे तभी आप उसको अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं। सो कहीं कहीं पर आपको जहाँ पर लर्न करना है, लर्न करते हुए लिख लिया, और कहीं कहीं आपने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझ समझ के आंसर्स को लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बायो को आप बेसिक पॉइंट तो आपने पढ़ लिया, बुक से आपने पढ़ लिया, आपने डिक्शनरी से पढ़ लिया। अब आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना है उसको। ठीक है, एडवांस लेवल पे भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें भी वही सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, सो बायो में बेसिक चीज़ें यही है। आप लोगों को पहले वो टॉपिक समझना है, जैसे फोटोसिंथेसिस है वो समझ लिया, क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है वो समझ लिया। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वो लर्न कर लिया। मतलब एक एक स्टेप्स को आगे देखते हुए चलिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टूडेंट हो, या फिर आप एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो। ओके, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जिससे कि आप अपने बायो के कॉन्सेप्ट्स को इनहांस कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्टली एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलिए, चाहे वो थ्योरी कंटेंट का हो या फिर वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कंटेंट का हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।